गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वी आर हियर टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 26 ऑफ Feb 2022। आज है 26 फरवरी 2022। सो आज की डेट से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि आपको बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द first important page. So the headline of the page is missiles hit Kyiv city is on defensive mode. यूक्रेन की कैपिटल क्या है? दैट इज कीव। ठीक है, वहां से रशिया की मिसाइल के द्वारा उसको हिट किया गया है और सिटी क्या है? डिफेंसिव मोड पे है। अभी आप सबको पता है द सिचुएशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज वेरी इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस है सिचुएशन। ओके, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब रशिया इज अबाउट टू कैप्चर यूक्रेन, ठीक है, कैप्चर करने वाला है यूक्रेन को। ओके, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन क्रिएट हो गई है वहां पर, बहुत ज्यादा बॉम्बिंग्स हो रही है, बॉम्बार्डमेंट्स बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिले हैं। ओके, रशिया ने क्लेम्स किया है कि दे हैव कंट्रोल्ड ओवर एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, रशियन मिसाइल प्रोपाउंडेड यूक्रेनियन कैपिटल कीव ऑन फ्राइडे, फैमिलीज क्राउडेड इन शेल्टर एंड अथॉरिटीज टोल्ड residents to prepare Molotov cocktail to save the city from an assault that mayor said had begun in September in the city. Okay, so these type of statement which have recently came, ठीक है, कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट्स वहां से आए हैं। ओके, यूक्रेन के ऑफिशियल ने बताया है कि रशियन एयरक्राफ्ट बेट शॉट डाउन एंड क्रैश्ड इनटू अ बिल्डिंग ऑफ कीव ओवरनाइट। ठीक है, जो रशियन का एयरक्राफ्ट है उनको शॉट डाउन किया गया, ठीक है, और वो कहां जाके क्रैश कर गया? इन द बिल्डिंग ऑफ कीव, कैपिटल में एक बिल्डिंग है वहां पर जाके क्रैश किया। ओके, नाइट में। ठीक है, उससे लगभग 8 लोगों की वहां पर 8 लोगों की इंजरीज वहां पर देखने को मिली है। ठीक है, साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इवैक्यूएशन का भी काम चल रहा है। ओके, 470 इंडियन स्टूडेंट को मूव किया गया, कहां पर? रोमानिया में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन जी से बात किया था रात में। ओके, और बोला था कि इंडिया का सेफ्टी एक बहुत मेजर कंसर्न होगा वहां पर। ठीक है, सो वहां पर इवैक्यूएशन का प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया गया है। ओके, द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कीव सेड इवैक्यूएशन वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडियन एम्बेसीज इन रोमानिया, हंगरी एंड पोलैंड। ओके, सो इन सारे स्टेट्स में क्या, इन सारे स्टेट से रोमानिया से हेल्प लिया जा रहा है, हंगरी से और पोलैंड में इनको शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, उनसे बातचीत कर यहां पर जो यूक्रेन में जितने भी फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है टू दिस रोमानिया, हंगरी एंड पोलैंड। ओके, टुडे आफ्टरनून मोर देन 470 स्टूडेंट्स विल एग्जिस्ट यूक्रेन एंड एंटर रोमानिया थ्रू द पॉडबेन सीरियट बॉर्डर। ठीक है, पॉडबेन सीरियट बॉर्डर के थ्रू यहां पर लगभग 470 स्टूडेंट को शिफ्ट किया जा रहा है। यूक्रेन से उनको रिमूव करके रोमानिया में उनको एंटर कराया जाएगा। ठीक है, वहां पर उनको भेजा जाएगा उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। ओके, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर स्पोक टू द यूक्रेनियन काउंटर पार्ट डैम्ट्रो कुलेबा ऑन फ्राइडे इवनिंग एंड डिस्कस द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा जो डिफिकल्टीज फेस की जा रही है अभी, उनके बारे में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बात किया यूक्रेनियन काउंटर पार्ट डैम्ट्रो क्यूबेला से। ओके, फ्राइडे इवनिंग के दिन में। ओके, देयर आर अबाउट 18,000 इंडियन प्रेजेंट इन यूक्रेन, लगभग 18,000 इंडियन वहां पर प्रेजेंट है। तो उनकी लाइफ और उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वहां पर मैटर करेगी, एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। लगभग 470 इंडियन स्टूडेंट मूव टू रोमानिया। ओके, पोलैंड से भी मदद की जा रही है। ओके, हंगरी से भी मदद की जा रही है और रोमानिया में अभी तो वो शिफ्ट कर दी है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट सरप्राइज एनिमी विद इंडियन आर्म्स सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया कि हमारे इंडियन आर्म्स एंड वेपन से एनिमीज बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमाइजेशन एंड यूनिकनेस ऑफ डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमारी जो कस्टमाइजेशन है और ये यूनिक डिफेंस सिस्टम में जो यूनिकनेस है बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, फॉर हैविंग अ सरप्राइज एलिमेंट्स ओवर एडवाइजरी। ओके, सो दिस ईयर द बजट हैज ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपिंग वाइब्रेंट इकोसिस्टम फ्रॉम रिसर्च, design and development to manufacturing. Okay, so these type of blueprints have been recently given in the speech by our Indian Prime Minister Narendra Modi. Okay,
उन्होंने बताया है कि ये क्या है, जो हमारा जो इस साल का बजट था, ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है इन द डेवलपिंग ऑफ वेरिएंट इकोसिस्टम। वेरिएंट इकोसिस्टम का एक क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, जैसे कि रिसर्च हो गया, डिजाइन हो गया, डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक की चीजों में इन्होंने इंक्लूड किया इसमें। ठीक है, बजट को बहुत ज्यादा, बजट ने बूस्ट किया है किसको, आप यहां पर देख सकते हैं, आत्मनिर्भर को इन्होंने बताया प्रमोट करते हुए कि आत्मनिर्भर इन डिफेंस कॉल टू एक्शन। ओके, ऑर्गेनाइज बाय डिफेंस मिनिस्ट्री, ड्यूरिंग विच डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ Singh announced step for implementation. Various measures announced in the budget aims to giving a level play field for the private industries and startups. Okay, जितने भी private industries and startups players हैं, उनका एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा इस बजट में, इस साल, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमारी इंडियन आर्म्स एंड वेपन से, एमिनेशन से एनिमीज बहुत ज्यादा सरप्राइज हैं। ठीक है, हम जिस फील्ड में बढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा उनको थ्रेटेंड है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल है, नो मोर कोविड कर्व्स फ्रॉम मंडे से आपको कोविड के रिगार्डिंग कोई भी लगभग रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा। ठीक है, लगभग रिस्ट्रिक्शन को क्या किया जाएगा, लिफ्ट अप किया जाएगा। ओके, फ्रॉम मंडे ऑल कोविड रिस्ट्रिक्शन, जितने भी कोविड के रिस्ट्रिक्शन थे, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा फ्रॉम द सिटी। द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अनाउंस हियर ऑन फ्राइडे में किसने अनाउंस किया, दिल्ली के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कोविड के रिलेटेड जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हम क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, मतलब कि हटाएंगे। ओके, chaired by Lieutenant Governor Anil Baijal and attended by Chief Minister Arvind Kejriwal, his cabinet colleagues and expert, the DDMA also decided to reduce fine for non-adherence to COVID appropriate behavior for the from 2000 to 500। ठीक है, जो भी ये क्या कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को, रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, तो एक्चुअली अब तक क्या था कि 2000 का उनको फाइन पे करना पड़ता था। लेकिन अभी रिसेंटली एक मीटिंग में क्या हुआ, जहां पर अनिल बैजल जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ अरविंद केजरीवाल, उनकी कैबिनेट, उनकी एक्सपर्ट्स और उनके कलीग्स ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस द फाइन। ठीक है, फाइन जो लेते थे वो 2000 का, वो रिड्यूस करके अब 500 कर दिया जाएगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो कि अभी जो केसेस अभी थोड़े से रिड्यूस होने लगे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन भी अभी थोड़ा सा कम करने की, लिफ्ट अप करने की बात की गई है। ओके, यहां पर कुछ आपको मैं आंकड़े बता देता हूं, थर्ड वेव्स इन नंबर, ठीक है, तीसरा वेव नंबर में। ओके, टोटल कोविड केस बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी 24 इज व्हाट, 24 फरवरी तक, लगभग दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक कितने केसेस देखने को मिले, 4,17,000 के आसपास केसेस देखने को मिले। ओके, कोविड रिलेटेड डेथ बिटवीन दिसंबर एंड 24 फरवरी अब तक, मतलब परसों का दिन तक, ठीक है, 24 फरवरी जो अभी तक का, ओके, लगभग 1017 केसेस देखने को मिले। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इन्फेक्शन 1,33,687 और 32% रिकॉर्डेड इन, कितना, लगभग 32% हमें यहां पर देखने को मिला किस एज ग्रुप में, 16 से 30 के एज की ग्रुप में। ओके, लीस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्शन लगभग 8,600 के आसपास हमें देखने को मिला, 76 और उसके ऊपर की एज में। ठीक है, मैक्सिमम डेथ देखने को मिला 331 और 32% के आसपास देखने को मिला 61 से लेकर 75 एज ग्रुप में। ओके, और लीस्ट डेथ देखने को मिला 49 ईच, 4.82% each recorded in 1 to 5 year and 16 to 30 year age group. Okay, so these things are you should remember कि आपको पता होना चाहिए कि आंकड़े कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, सो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि 16 से 30 को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है ये तीसरा वेव। ओके, और यहाँ पर अभी बताई गई है कि मंडे से अभी ज्यादा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन को लगाया नहीं जाएगा, रिस्ट्रिक्शन को हटाने की बात की गई है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, मूव करते हैं। आज के आर्टिकल में भी उतना इंपॉर्टेंट कुछ हमें दिखा नहीं, ठीक है, क्योंकि इट इज टोटली रिलेटेड टू व्हाट, इट इज टोटली रिलेटेड ऑन द रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रही है उसी के रिगार्डिंग आज का आर्टिकल भी आया था। ठीक है, तो आप सभी को डिस्प्यूट पता है, ठीक है, नहीं पता है तो एक बार आप क्लियरिटी से पढ़िए। ठीक है, मैं आपको लास्ट में कंक्लूड करूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको कंक्लूड करूंगा कि क्या है, कैसे क्या स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक बार कंक्लूड कर दूंगा और उससे आपको क्या मिलेगा, आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सो आर्टिकल को हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, यहाँ आज के डेट में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट
क्लाउड्स ओवर सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है? सिल्वर लाइन एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स के पॉइंट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है? एक 530 किलोमीटर का सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो कि किसको कनेक्ट करेगा ये तिरुवनंतपुरम इन साउथ विथ कासारागोड इन द नॉर्थ एट द ऑपरेटिंग स्पीड टचिंग 200 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 200 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर रेलवे चलेगी, यहाँ पर ट्रेन चलेंगे, ठीक है। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है? एक 530 किलोमीटर का सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो कि किसको कनेक्ट करेगा? तिरुवनंतपुरम को किससे कनेक्ट करेगा? कसौड़गढ़ से कनेक्ट करेगा। मतलब तिरुवनंतपुरम जो साउथ में है उसको किससे कनेक्ट करेगा? कसौड़गढ़ से कनेक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है? एक 530 किलोमीटर का सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। ओके, अब इसमें बहुत सारी क्या है मेजर कंसर्न आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के बनाने की लगभग कीमत कितनी आएगी? 63,941 करोड़ की कीमत बताई गई है कि इस रेल प्रोजेक्ट को बनाने की इतनी कीमत आएगी। ओके, दिस दैट रेल नेटवर्क इन्वेस्टिसेज दैट इसके अंदर दो गेज होता है, जैसे आप सबको पता है कि रेलवेज में दो गेज होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या? स्टैंडर्ड गेज, और दूसरा क्या होता है? एक ब्रॉड गेज, ठीक है। लेकिन ये जो रेलवे बनाया जाएगा ये स्टैंडर्ड गेज बनाया जाएगा, इसमें स्टैंडर्ड गेज के प्रिंसिपल पे, आइडियाज पे बनेंगे, इसको बनाया जाएगा, ठीक है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड गेज एंड ब्रॉड गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ कोचेस, वैगन, पैसेंजर्स, फ्राइट क्राइंग कैपेसिटी, स्पीड पोटेंशियल, ठीक है। बहुत सारी ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं। स्टैंडर्ड गेज में क्या होता है और ब्रॉड गेज में क्या होता है, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। कोचेस जो होते हैं ट्रेन में, वहां पर उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, पैसेंजर्स में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। कैपेसिटी में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, स्पीड पोटेंशियल में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल में बताया हुआ है रेलवे, केरला रेलवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और के रेल ऑफिशियल्स सेड दैट स्टैंडर्ड गेज इज क्रूशियल टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम मल्टीनेशनल एजेंसी, ठीक है। इसने बताया है कि अभी आपने, ठीक है, स्टैंडर्ड गेज की बात की है, लेकिन इट इज वेरी क्रूशियल, बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि हमें इसके लिए हमें लोन मिलेगा फ्रॉम द मल्टीनेशनल एजेंसी, ठीक है। मल्टीलैटरल एजेंसी से हमें लोन मिलेगा इसके रिगार्डिंग, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट भी रेज किया है। ओके, सो दिस यू शुड नो कि व्हाट इज रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या, आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक 530 किलोमीटर का ये सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करेगा तिरुवनंतपुरम इन साउथ टू कसौड़गढ़ इन नॉर्थ। ओके, ये 200 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से इस रेलवे लाइन को ट्रेन की स्पीड इसके ऊपर होगी, उसी के हिसाब से इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट एयर इंडिया टू फ्लाई प्लेन्स टू यूक्रेन नाइबर्स, ठीक है। आपको मैंने बताया जैसा इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ओके, सो गवर्नमेंट ने आस्क किया है और गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी एयरलाइंस हैं उन्होंने इवैक्यूएशन के लिए बोला है कि अपनी एड्स, अपनी हेल्प को बढ़ाइए, ठीक है। एयर इंडिया विल स्टार्ट इवैक्यूएशन फ्लाइट्स टू कंट्रीज बॉर्डरिंग यूक्रेन फ्रॉम सैटरडे इवन एज गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड अदर एयरलाइंस टू ज्वाइन द ऑपरेशंस टू ब्रिंग बैक इंडियंस ट्राइंग टू द फ्ली वन टर्न कंट्रीज, ठीक है। अभी जहां पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स देखने को मिल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन वहां पर देखने को मिल रही है, मैसिव अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां पर देखने को मिल रही है। वहीं पर हमारी गवर्नमेंट ने बोला है एयर इंडिया से कि इवैक्यूएशन का प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कीजिए। ओके, और जितनी भी अदर एयरलाइंस उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि आप भी इस ऑपरेशन में अपना हाथ बढ़ाइए, ठीक है, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहां से इंडियन को इवैक्यूएट करके निकालिए इस वॉर टर्न कंट्री से। ओके, एयर इंडिया विल ऑपरेट अ फ्लाइट ईच इन बुचारेस्ट एंड बुडापेस्ट एज ए स्पेशल गवर्नमेंट चार्टर्ड flight, the airline tweeted on late on Friday evening. Okay, the Ministry of Civil Aviation has also written to all airlines requesting them to consider starting flight to countries with the land borders with Ukraine. ठीक है, जितनी भी लैंड बॉर्डर कंट्रीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है। सो ये ऐसे कंट्रीज है जहां पर हमें अपने इंडियंस को वहां पर हम जाके ले जाके पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से इनकी मदद से हम फास्टली इवैक्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये हम कर रहे हैं, पहली बार हमने ये किया, पहली बार हमने ये रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे इवैक्यूएशन किए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे उसी के एग्जांपल्स हैं। The airlines mostly
रिसेंट इवैक्यूएटेड इंडियंस फ्रॉम द वुहान इन मार्च 2020 ड्यू टू कोविड-19। जब आपको पता है कि वुहान शहर में जब ये आउटब्रेक आया था, ये पैंडेमिक आया था, तो वहां भी हमारे एयरलाइंस ने इवैक्यूएट किया था इंडियंस को, ठीक है, वहां से निकाल के लाए थे, ठीक है। और आपको एक और मैं बता दूं, ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट इन लीबिया इन 2014 में जो लीबिया में कन्फ्लिक्ट हुआ था, 2011 में जो इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। और बिगेस्ट इवैक्यूएशन वाज फ्रॉम क्वाद से जो इवैक्यूएशन हुआ था, जो कि इराक ने विच वाज अटैक्ड बाय इराक ने जब क्वाद पर अटैक किया था इन 1990, तो वहां भी लगभग नियरली 488 फ्लाइट वेयर ऑपरेटेड टू रेस्क्यू 1,70,000 इंडियंस ओवर द पीरियड्स ऑफ 2 मंथ, ठीक है। आपको पता है सबसे अब तक का सबसे लार्जेस्ट इवैक्यूएशन 1990 में किया गया था, जब इराक ने क्वाद पे अटैक किया था। लगभग 488 फ्लाइट वहां पर उस टाइम पे ऑपरेशन में थी, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन में थी। लगभग 1,70,000 इंडियंस को वहां पर रेस्क्यू किया गया था फॉर द पीरियड्स ऑफ 2 मंथ तक ये रेस्क्यू का ऑपरेशन चला था। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि अभी भी ये ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर बन गया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें अर्जेंट रेस्क्यू की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके इंडियंस को वहां से सेफली हम लोग वहां से हटा दे तो बेटर होगा। ओके, और क्योंकि डिस्प्यूट्स धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ओके, रिसेंटली आप सभी ने ये न्यूज सुना होगा दैट पाक नेशनल बैंक फाइन $55 मिलियन बाय यूएस ने किसको? पाकिस्तान के नेशनल बैंक को फाइन किया है। कितना? $55 मिलियन का फाइन इंपोज किया है किस पे? पाकिस्तान के नेशनल बैंक पे, ठीक है। आप सबको पता है कि ये जो क्राइसिस हुआ था रशिया और यूक्रेन का, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इन्होंने चले गए कहां पर? ये चले गए रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, व्लादिमीर पुतिन जी से मिलने के लिए चले गए। ओके, मिलने के बाद जैसे ही वो वहां से यहाँ पर आए, वैसे ही ये न्यूज आ गई कि पाकिस्तान के नेशनल बैंक को फाइन किया गया $55 मिलियन से, ठीक है। कुछ रीजंस बताए गए, फेडरल रिजर्व बैंक बोर्ड, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है। ये इसमें इन्होंने बताया है किसके रिगार्डिंग? मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग इन्होंने ये एक्शन लिया है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग आप सबको पता है कि क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग जो काले धन को अवैध करके, जो अवैध काला धन है ना, उसको क्या करते हैं लोग? कन्वर्ट करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज वी कॉल मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, सो इन्होंने बताया है कि ये कुछ इस टाइप की जो आपकी जो बैंक है, कुछ इस टाइप के उससे चल रही है, ठीक है। ये जो है क्या रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, नॉन कॉम्प्लायंस है ये। सो इसके रिगार्डिंग हमने एक्शन लिया है। $55 मिलियन का हमने फाइन इंपोज किया है अभी के लिए, अभी हमने ये इंपोज किया है, ठीक है। बाद में जब एफटीए की जब मीटिंग बैठेगी, एफटीए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि अभी पाकिस्तान को किस में रखा है? ग्रे लिस्ट में पुट कर रखा है, ठीक है, ग्रे लिस्ट में पुट कर रखा है। आप सबको पता है कि एफटीएफ किसके रिगार्डिंग होता है? एक तो टेररिज्म के रिगार्डिंग, जो कि टेररिज्म में फंडिंग करते हैं उस कंट्री को पॉइंट आउट करता है। दूसरी जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो कंट्री सपोर्ट करती है उसके रिगार्डिंग क्या करता है? एफटीएफ ये एक्शन लेता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को अभी एफटीएफ किस में रखा है? ग्रे लिस्ट में रखा है। अगर कुछ ज्यादा हरकत करता है पाकिस्तान तो उसको क्या कर देंगे? ये सब मिलकर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, और फिर ब्लैक लिस्ट में जैसे ही आता है तो फिर ये इसकी इकोनॉमिक बहुत ही तेजी से क्या हो जाएगी? गिरने लगेगी। ओके, सो मैंने आपको बताया कि ये किसके रिगार्डिंग इन्होंने फाइन इंपोज किया? $55 मिलियन का रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, और बोला कि इनके जो बैंक्स है इन्होंने रूल्स को वायलेट किया है, तो हमने आपको आपके ऊपर ये इस टाइप का सैंक्शन, इस टाइप की फाइन इंपोज किए हैं। ओके, सो $55 मिलियन का फाइन इंपोज किया गया पाकिस्तान नेशनल बैंक्स के ऊपर बाय यूएस। यू शुड नो दिस न्यूज। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट रशिया विलिंग to talk with Ukraine, but Putin tells Xi, ठीक है। जिंग को बोला है पुतिन जी ने कि रशिया इज विलिंग टू टॉक विथ यूक्रेन, ठीक है। रशिया रेडी है, रशिया उत्सुक है यूक्रेन से बात करने के लिए, बट द सिचुएशन अभी आप सबको पता है बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। इन रिस्पॉन्स टू दिस आपको पता है कि चाइना की तरफ से भी बहुत सपोर्ट आ रहा है। ऑफकोर्स सपोर्ट आएगा क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावर कंट्री है रशिया, तो चाइना का भी थोड़ा सा इन्होंने कंसर्न दिखाया है रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। ओके, आप सबको यहाँ पर मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सबको अब तक तो डिस्प्यूट पता चल गया होगा, व्हाट इज डिस्प्यूट, व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, व्हाट अदर कंट्रीज वांट टू डू, ठीक है। अदर कंट्रीज क्या है, नाटो मेंबर्स क्या कर रही है, ठीक है। यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए अभी से बहुत ज्यादा सैंक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए का, अब यहीं पर आर्टिकल आया दिस इज दैट कि यूएसए ने क्या किया है, एडिशनल सैंक्शन भी इंपोज किया ऑन रशिया के ऊपर, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आई है।
जो अभी आगे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये डिस्प्यूट इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है, रशिया के ऊपर क्या बिडेन का बहुत ही एडिशनल अमाउंट में सैंक्शन देखने को मिला है। पुतिन इज एग्रेशन, ही चूज दिस वॉर सेज यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, पुतिन क्या है? पुतिन एग्रेसर है। ठीक है, एग्रेसर है, गुस्से वाले हैं। ठीक है, इन्होंने ये वॉर को चूज किया है। ये किसके द्वारा बोला गया? यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया। ओके, उन्होंने बोला टुडे आई एम ऑथराइजिंग एडिशनल स्ट्रॉन्ग सैंक्शन एंड न्यू लिमिटेशन ऑन व्हाट कैन बी एक्सपोर्टेड टू रशिया। ही सेड द सैंक्शन वर डिजाइन्ड टू हैव मैक्सिमम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन रशिया व्हाइल मिनिमाइजिंग द इंपैक्ट ऑन द यूएसए इट अलाइज अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कि आज हम क्या करेंगे, इनके ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस इंपोज करेंगे, कुछ न्यू लिमिटेशंस रशिया के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, जो कि इनकी एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। ओके, द सैंक्शंस वर डिजाइन्ड टू बी वेरी मैक्सिमम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन रशिया। ठीक है, इट्स अ वेरी बहुत ही लंबा इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा रशिया में। ठीक है, और जो रशिया के प्रेसिडेंट ने किया है वो उनको और उनकी कंट्री को क्या भुगतना पड़ेगा। ओके, द सैंक्शन एंटाइटल्स includes VTB, Saber Bank, Banks Outcrit, स्कोफकॉम बैंक, ठीक है, OJSC एंड नोविकॉम बैंक। ठीक, सो इन सारे बैंक्स के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया गया है रशिया का। ओके, द यूएस एंड इट्स अलाई आल्सो प्लेस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजैक्शंस ऑफ 13 मेजर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इन रशिया। ठीक है, जो भी 13 मेजर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं रशिया में, उनके ऊपर भी यूएसए का और उनकी अलाइज का क्या सैंक्शन देखने को मिला है, रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला है। ओके, सैंक्शन आल्सो एक्सटेंडेड टू सेवरल रशियन एलाइड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल एज 24 ब्रूजियल इंडिविजुअल्स। ओके, लगभग सैंक्शन और भी बढ़ते, मैं आपको बता दूं कि इससे यहां पर शांति नहीं हुआ तो आगे सैंक्शन को इंपोज किया गया, एक्सटेंड किया गया, सेवरल रशियन एलाइट्स तक इनको बढ़ाया गया, फैमिलीज कुछ फैमिली मेंबर्स पे भी सैंक्शन इंपोज किए हैं और 24 बेलारूशियन इंडिविजुअल पे भी सैंक्शन लगाया गया है। सैंक्शन वुड ऑल्सो अप्लाई टू रशिया इंपोर्ट्स इन सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। ओके, टारगेटिंग इट्स डिफेंस, एविएशन, मैरिटाइम सेक्टर। व्हाइट हाउस ने बोला है कि हमने किस किस सेक्टर पर टारगेट किया है, डिफेंस पे, एविएशन पे और मैरिटाइम सेक्टर पे टारगेट किया है, उनके ऊपर भी हमने सैंक्शन इंपोज करने का फैसला लिया है। ओके, मिस्टर बिडेन सेड दैट यूएसए वाज इंपोजिंग सैंक्शन अलोन बट इन कंसर्ट विद द 27 EU कंट्री, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान। ठीक है, मेनी अदर्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। अभी तो रिसेंटली यूएस का ही आपको सैंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इन कंसर्ट विद 27 EU कंट्रीज, द यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज ने इनके खिलाफ बोला है। ओके, सो लगभग आपको नाटो का भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि नाटो भी अभी क्या कर रहे हैं, आर्मनेशन सप्लाई कर रहे हैं, किसको? यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये इसको अभी के लिए सेल्फ डिफेंस कर सके, अपनी कंट्री को बचा सके। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट वॉर हैज पुट इंडियन कॉफी एक्सपोर्ट टू यूक्रेन इन जियोपार्डी। ठीक है, वॉर ने इंडियन कॉफी एक्सपोर्ट को यूक्रेन तक जियोपार्डी के तौर पे ले गए हैं। ठीक है, जियोपार्डी के सिचुएशन तक ले गया। ओके, 6,604 मेट्रिक टन शिफ्ट अक्रॉस दिस फिजिकल कॉफी बोर्ड ने बताया है कि लगभग 6,600 मेट्रिक टन ही इस बार शिफ्ट किया गया इन दिस फिजिकल ईयर। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि डाटा 2018-19 में 7,327 मेट्रिक टन था और ये घटकर 2019-20 में कितना हो गया? 6,947 हो गया। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली है। द रशिया एंड यूक्रेन war certainly impact Indian coffee export to Ukraine and its neighbor countries, said Dr. K.G. Jagdisa, CEO Secretary Coffee Board। CEO Secretary Coffee Board के डॉक्टर K.G. जगदीशा ने बोला है कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर है, बहुत ज्यादा इंडियन की कॉफी की एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा इन्होंने इंपैक्ट डाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है इंडियन की कॉफी एक्सपोर्ट पे। ओके, और बहुत भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू द कॉफी एक्सपोर्टर, इन एडिशन to the immediate impact on export, the war could also have an indirect and long-term investments and exports from India to Ukraine and its neighbor coffee market. Okay, the Russia and Ukraine war is likely to push up price of fuel metal। ठीक है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, ये उसमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हमें ये भी देखने को मिला है कि प्राइस हाइक देखने को मिला है। जैसे कि फ्यूल में प्राइस बहुत ज्यादा पुशअप देखने को मिला है, मेटल एंड एल्यूमिनियम में देखने को मिला है। ठीक है, कॉफी इज मोस्टली एक्सपोर्टर इन मेटल कैन एंड कंटेनर्स एंड पैक्ड मटेरियल्स। ठीक है, जो कॉफी
जिस कॉफी का जो एक्सपोर्टेशन होता है वो ज्यादातर किस में होता है, मेटल कैन में किया जाता है, ठीक है, या फिर कंटेनर में किया जाता है, या फिर पैकिंग मटेरियल्स में किया जाते हैं, ठीक है। अगर इन सारे प्राइसेस, अगर इन सारी चीजों के प्राइसेस, मेटल के प्राइसेस, एल्यूमिनियम के प्राइसेस अगर हाइक में देखने को मिलेंगे तो ठीक है, ऑफ कोर्स आपको वहां पर इन्फ्लेशन रेट भी देखने को मिलेगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। ऑफ कोर्स यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। सो आपको होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दैट यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, ठीक है। आज है सैटरडे, तो आज के डेट में आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पेज नहीं मिलता है। ओके, सो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।